हेलो दोस्तों, मैं हूं आरएस और मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री ऑफ पैलेस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मोटरसाइकिल के इतिहास के बारे में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे विश्व की पहली मोटरसाइकिल किसने बनाई और भारत में मोटरसाइकिल पहली बार कब आई और किस कंपनी ने भारत में पहली मोटरसाइकिल बनाई। दोस्तों, मोटरसाइकिल मर्दों के लिए शान की निशानी होती है। यहाँ तक कि फिल्मों में हम देखते हैं लेदर जैकेट और बूट्स पहने हीरो बाइक से उतरता है, वो करने का मजा ही अलग होता है। मोटरसाइकिल मर्दानगी की पहचान होती है, इसलिए मर्दों को कायदा पसंद होता है। लेकिन एक जमाने में लोगों को बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी को यात्रा की सबसे तेज सवारी मानते थे। यह बात है 19वीं सदी की। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए गाड़ियों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन 1876 में निकोलस ऑटो नामक जर्मन इंजीनियर ने इंजन का आविष्कार किया। यह इंजन पेट्रोलियम पर चलने वाला पहला 4 स्ट्रोक इंजन था। इसी इंजन का गाड़ी में इस्तेमाल करके गॉटलिब डेमलर और विल्हेम मेयबेक ने 1885 में पहली मोटरसाइकिल का निर्माण किया। दिक्कत यह थी कि उस वक्त भौतिक विज्ञान घोर संकल्पना वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स को पता नहीं थी, इसलिए पहली मोटरसाइकिल जब बनी वह बाइक कम गाड़ी ज्यादा लगने लगी। पहली मोटरसाइकिल जो बनी थी वह 3 पहियों पर चलने वाली थी, क्योंकि मुड़ते समय उसका संतुलन बिगड़ जाता था, जिसे नाम दिया गया डेमलर राइट वैगन, जिसका हिंदी में अर्थ है डेमलर की चलती हुई गाड़ी। हालांकि मोटरसाइकिल के आविष्कार से पहले साइकिल बन चुकी थी, लेकिन उसे पैरों से चलाना पड़ता था। और फिर 20 जनवरी 1894 को हेनरिक और उनके दोस्त विलियम्स, जो पेशे से इंजीनियर थे, उन्होंने अपनी इस बाइक को पेटेंट करवाया और इस मोटरसाइकिल की टॉप स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटा की थी। इस बाइक में भी 2 सिलेंडर 4 स्टॉक इंजन लगे हुए थे। यह मोटरसाइकिल 2.5 HP की टॉर्क जनरेट करती थी। और फिर प्रथम विश्व युद्ध के समय इस बाइक के प्रोडक्शन को रोकना पड़ा और डेमलर को अपनी इस फैक्ट्री को बंद करना पड़ा। हम आपको बता दें, आज के समय में आपको इस तरह की डिजाइन वाली बाइक बहुत ही कम देखने को मिलती है। और फिर उसी समय 1885 में ही एडवर्ड बटलर 3 पहिया वाहन का कमर्शियल डिजाइन तैयार किया, जिसे उन्होंने 1885 में लंदन में एक शो में वाहन के लिए अपनी मोटरसाइकिल का प्रदर्शन किया। जिसके बाद सन 1888 में फायर नामक कंपनी ने इस वाहन का निर्माण किया था। बटलर पेट्रोल साइकिल एक 3 पहिया वाहन था, जिसमें 5 से 8 HP का 4 स्ट्रोक इंजन लगे हुए थे। हालांकि उनकी यह मोटरसाइकिल कुछ खास सफल नहीं हो सकी। अगर बात करें भारत की, तो मोटरसाइकिल और 2 पहिया वाहन भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले वाहन है, जो लोगों के माल लाने और ले जाने और कहीं भी घूमने फिरने में काम आता है। भारत में आजादी से पहले कुछ गिनी चुनी मोटरसाइकिल जैसे रॉयल एनफील्ड, जावा, राजदूत जैसी मोटरसाइकिल ही मौजूद थी। और दोस्तों, अगर बात करें इंडिया की सबसे पहली मोटरसाइकिल की, तो वह थी बुलेट 350 सीसी। इसे यूनाइटेड किंगडम की ब्रिटिश कंपनी ने बनाया था। दोस्तों, 1947 में जब इंडिया को आज़ादी मिली तो इंडियन गवर्नमेंट अपनी आर्मी के लिए अच्छी बाइक की तलाश में थी। 1952 में रॉयल एनफील्ड को सबसे बेहतरीन बाइक माना जाता था, इसलिए नेहरू जी ने 1954 में ब्रिटिश कंपनी को 800 बाइक बनाने का ऑर्डर दिया। और 1955 में ब्रिटिश कंपनी ने मद्रास कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर ली और रॉयल एनफील्ड बुलेट इंडिया में ही बनने लगी और यह इंडियन कंपनी बन गई। और फिर इंडिया में रॉयल एनफील्ड की सक्सेस के बाद काफी कंपनियों की बाइक प्रचलित होने लगी। बहुत सी देशी और विदेशी कंपनियां मोटरसाइकिल का निर्माण करने लगी, जिसमें से एक कंपनी भारत में रॉयल एनफील्ड के बाद काफी प्रचलित हुई थी, जिसकी मोटरसाइकिल अभी तक भारत में चल रही है, जो कि है जापान की होंडा कंपनी। इस कंपनी ने भारत में अपना प्लांट भारत के प्रसिद्ध साइकिल निर्माता हीरो कंपनी के साथ मिलकर लगाया। उसके बाद यामाहा, सुजुकी जैसे कंपनियों ने अपनी मोटरसाइकिल भारत में उतारी और अच्छा पैसा कमाया। और आज के समय में हमारे भारत की बात की जाए तो जितने भी वाहन भारत में है, उनमें से 70% मोटरसाइकिल ही है। और दोस्तों, आज के समय में मोटरसाइकिल में पेट्रोल के साथ साथ इलेक्ट्रिक इंजन का भी यूज किया जाने लगा है, जो कि भारत में बहुत ही ज्यादा प्रचलित हो रही है। तो दोस्तों, मोटरसाइकिल के बारे में आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।